फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर एनके सिन्हा, क्रॉनिक एंड एक्यूट डिजीज स्पेशलिस्ट। आज हम लोग बातें करेंगे होम्योपैथ की एक पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन के बारे में। पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन का अर्थ होता है ढेर सारे रोगों में प्रयुक्त होने वाली दवा, और इन दवाओं का प्रयोग करने से हमारे अनेक रोग ठीक हो सकते हैं। तो इस तरह की एक बहुत ही बहुमूल्य मेडिसिन है होम्योपैथ की, इसका नाम है रसटॉक्स। आज हम लोग रसटॉक्स के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसके मानसिक लक्षणों पर चर्चा करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि होम्योपैथ में सबसे पहले मानसिक लक्षणों का इलाज किया जाता है। रसटॉक्स के जो रोगी होते हैं वो बहुत बेचैन होते हैं और उन्हें हरकत करने से आराम महसूस होता है। वे गर्म को पसंद करते हैं और इसके साथ उन्हें ठंड से एलर्जी होती है। तो इस तरह के रोगी को रसटॉक्स दिया जाना चाहिए। ध्यान रखें, बेहतर होगा कि हम लोग रोग का नाम भूल जाएं। इसके सबसे पहले मेंटल सिम्टम्स को समझें और उसके बाद इसके अदर सिम्टम्स को ध्यान रखते हुए इस दवा का प्रयोग करें। अब बातें करें कि किन किन रोगों में रसटॉक्स का प्रयोग किया जाता है। अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स, जब आप इसका प्रयोग करते हैं तो देखते हैं कि ये अनेक रोगों में प्रयुक्त हो रही है, जैसे सर्दी गर्मी से होने वाले रोग, ज्वाइंट पेन, गठिया बात, बुखार, मलेरिया, टाइफाइड और इस तरह के ढेर सारे रोग हैं जो रसटॉक्स के द्वारा ठीक किए जा सकते हैं। इसके अलावा स्किन डिजीज में भी रसटॉक्स का बहुत अधिक प्रयोग किया जाता है। तो चलिए अब इस पर हम विस्तृत चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लोग बातें करते हैं सर्द गर्म से होने वाले रोग की। मैं इसे कुछ उदाहरण द्वारा आपको समझाना चाहूंगा। मान ले कोई बच्चा है जो बाहर खेल रहा है, गर्मी का दिन है, वो आइसक्रीम खा लेता है और घर आता है, उसे सर्दी खांसी बुखार हो जाती है। बाहर में लोग काम कर रहे हैं, गर्मी में हैं, घर आते हैं एसी में आ जाते हैं, या घर में एसी नहीं है तो भी ठंड की स्थितियां तो घर में होती ही है। सर्दी गर्मी से उनके तबीयत खराब हो गए, उन्हें सर्दी खांसी बुखार, बदन दर्द, मांसपेशियों में दर्द होने लगा। तो ये सभी जो भी रोग हैं जो सर्द गर्म के कारण हो रहे हैं, इन्हें रसटॉक्स के माध्यम से ठीक किया जा सकता है। तो केवल गर्मी का मौसम नहीं, ठंडे के मौसम में भी सर्द गर्म की स्थितियां बनती हैं। जैसे हम ठंडे के दिन में काफी गर्म कपड़े को पहनकर बाहर जाते हैं, एज ए रिजल्ट अंदर काफी पसीना होता है शरीर पर, और ये पसीना हमारे कपड़ों में लगकर शरीर में ही सूख जाती है। इससे भी सर्द गर्म की स्थितियां बनती हैं और हम घर आते हैं, कपड़े चेंज करते हैं, हमारा माथा दर्द करने लगता है, गले में दर्द हो जाती है, सर्दी खांसी बुखार हो जाती है। तो यहां पर भी रसटॉक्स का प्रयोग करके इस प्रकार की समस्याओं से निजात पाया जा सकता है। तो सर्द गर्म के कंडीशंस को आप समझ गए। अब हम लोग बातें करते हैं एक प्रमुख सिम्टम्स जो है बेटर फ्रॉम मूवमेंट। यह रसटॉक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिम्टम्स है। रोगी वस्तुतः बेचैन होता है और बेचैन होने के बाद वो इधर उधर टहलता रहता है। जैसे जैसे वो मूवमेंट करता है उसे आराम लगता है। इस लक्षण के आधार पर अब मैं आपको कुछ रोगों के बारे में बतलाता हूं। मान लें किसी व्यक्ति का यूरिक एसिड बढ़ा है, रात को सोता है, सुबह को उठता है, तो उसके यूरिक एसिड के कारण उस रोगी के ज्वाइंट पेन काफी अधिक होते हैं। फिर वो रोगी जैसे बिस्तर से उतरता है वो दर्द से कराह उठता है, लेकिन जैसे जैसे वो गति करने लगता है उसका दर्द घटना चालू हो जाता है। ये लक्षण है बेटर फ्रॉम मूवमेंट का, गति से बेहतर महसूस होना। तो इस लक्षण पर हम वहां पर रसटॉक्स का प्रयोग करते हैं। इतना ही नहीं, सर्दी है, खांसी है, बुखार है, माथा दर्द है, जिसमें रोगी काफी बेचैन होता है और वो शांत बेड पर नहीं पड़ा रहना चाहता है, वो चाहता है कि मैं हमेशा यहां से वहां आता जाता रहूं। तो ऐसी परिस्थिति में ये रसटॉक्स का सिम्टम्स है और आप रसटॉक्स का प्रयोग करके उस रोगी को ठीक कर सकते हैं। अब हम लोग बातें करते हैं गठिया और बात की। मान ले किसी व्यक्ति का गठिया बात ठंड के कारण अचानक बहुत ज्यादा उभर जाता है, तो यहां पर रसटॉक्स का प्रयोग किया जाना चाहिए। हमारे घर में बुजुर्ग लोग होते हैं या फिर ऐसे व्यक्ति हैं कि शरीर में पहले से गठिया बात के सिम्टम्स हैं। जाड़े के समय में वो बहुत अधिक कपड़े पहन लेते हैं, सोने के लिए आते हैं, वो कपड़े को हटाते हैं, सुबह में उनमें गठिया बात का सिम्टम्स उभर आता है और उन्हें दर्द होने लगता है। तो ऐसी परिस्थिति में आप यहां पर रसटॉक्स का प्रयोग सर्वप्रथम करें। इससे ठीक हो जाता है तो ठीक है, अन्यथा फिर हमें दूसरी दवा पर चर्चा करनी चाहिए। अब हम लोग बातें करते हैं बुखार के बारे में। बुखार में रसटॉक्स का क्या सिम्टम्स है? ध्यान दें, फीवर में रोगी बिस्तर पर पड़ा नहीं रहना चाहता है, वो हमेशा गति करना चाहता है। इसके अलावे उनके सारे शरीर में पसीना होता है, लेकिन
वो पसीना गर्दन से लेकर नीचे के शरीर में होता है, गर्दन के ऊपर माथे पर उन्हें पसीना नहीं आता है। ये एक बड़ा ही पिकुलियर सिम्टम्स है रस्ट का। तो ऐसे बुखार में आप रस्ट देकर ऐसे रोगी को ठीक कर सकते हैं। अब हम बातें करते हैं मलेरिया में रस्ट के प्रयोग की। जब कोई व्यक्ति मलेरिया से ग्रसित होता है और मलेरिया में एक विशेष सिम्टम्स होता है कि रोगी को खूनी दस्त आने लगते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में हमें अन्य दवाओं के साथ यहां पर रस्ट का भी प्रयोग करना चाहिए। अब हम लोग बातें करते हैं टाइफाइड में रस्ट के सिम्टम्स की। टाइफाइड में भी मलेरिया की तरह रोगी को खूनी दस्त आते हैं, लेकिन यहां पर रोगी हल्की निंद्रा अवस्था में होती है, माइल्ड डिलीरियम उनमें पाया जाता है, वो बेहोश की तरह पड़े रहते हैं, लेकिन इस परिस्थिति में भी वो बिस्तर पर करवट बदलते रहते हैं। ध्यान दें, करवट बदलना भी बेटर फ्रॉम मूवमेंट का ही एक सिम्टम्स है। तो ऐसे परिस्थिति में टाइफाइड के अन्य दवाइयों के साथ रस्ट का प्रयोग जरूर ही किया जाना चाहिए। अब एक बहुत ही आम समस्या के बारे में हम लोग बातें करते हैं, मांसपेशियों में दर्द। रोगी के यदि मांसपेशी में दर्द होते हों तो वहां पर रस्ट का प्रयोग निश्चित रूप से किया जाना चाहिए। और यदि ये मांसपेशी के दर्द मालिश से कम होते हों तो यहां पर ये रस्ट का विशेष सिम्टम्स है, क्योंकि मालिश के दौरान भी मांसपेशियों में गति उत्पन्न होती है, जिससे रोगी को बेहतर महसूस होता है। अब मानसिक लक्षणों पर भी रस्ट का प्रयोग है, आइए इसे जानते हैं। रोगी बहुत अधिक बेचैन होता है, हमेशा यहां से वहां आते जाते रहता है, यहां पर रोग को भूल जाए। ये काफी इंटेंस बेचैनी होती है। तो किसी भी रोग में, चाहे कोई व्यक्ति ओसीडी से प्रभावित हो, ऑब्सेसिव कंपल्सन डिसऑर्डर का पेशेंट हो, या उसमें हल्का मैडनेस पागलपन का लक्षण हो, या किसी भी तरह का सिम्टम्स हो, लेकिन यदि बेचैनी का सिम्टम्स है और ऐसे में रोगी गति से बेहतर महसूस करता है, तो वहां पर रस्ट का प्रयोग जरूर किया जाना चाहिए। अब हम लोग बातें करते हैं त्वचा रोग में रस्ट के प्रयोग की। त्वचा रोग में हर्पीज जोस्टर में त्वचे पर पित्ती उछल आने पर रस्ट बहुत ही कारगर दवा है। यहां पर हम रस्ट का प्रयोग करके पित्ती से छुटकारा पा सकते हैं। यदि कहीं पर सर्दी गर्मी के कारण दाद, खाज, खुजली, एक्जिमा, ये सभी त्वचा रोग हो जाते हैं, इन्हें भी रस्ट का प्रयोग करके ठीक किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से रस्ट एक बहुत ही महत्वपूर्ण दवा है होम्योपैथी की, और अनेक रोगों में इसका प्रयोग किया जाता है। यदि हम मेंटल सिम्टम्स और इसके जो पार्टिकुलर सिम्टम्स होते हैं इस पर ध्यान दें, इससे कई गुना अधिक रोगों में रस्ट का प्रयोग किया जा सकता है। इसलिए कहा जाता है होम्योपैथ में रोग कुछ भी नहीं होते हैं, केवल लक्षण होते हैं, और लक्षणों का निदान करके रोग को ठीक किया जाता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप भी केवल सिम्टम्स को देखें और रोग पर ना जाएं। आशा करता हूं ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।